वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने माता सीता की जन्म कथा विस्तार से बताई है। जब ऋषि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण जी के साथ मिथिला नगरी पहुंचते हैं, तब मिथिला नगरी के राजा जनक उन्हें अपनी बेटी सीता के जन्म के बारे में बताते हैं। ये वर्णन कुछ इस प्रकार आता है। जब मिथिला नगरी में कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से वहां पर अकाल पड़ गया था। नगर के सारे निवासी पानी ना होने की वजह से बेचैन हो गए थे। उन्होंने जाकर राजा जनक से इस समस्या का कोई हल ढूंढने की बात कही। मिथिला नगरी के राजा जनक बहुत ही चिंतित हो गए। उन्होंने ऋषि मुनियों के साथ इस विषय पर विचार विमर्श कर कोई उपाय सुझाने की विनती की। तब ऋषियों ने उन्हें सलाह दी कि वे स्वयं जाकर कड़ी मेहनत के साथ खेतों में हल चलाए, जिससे इंद्रदेव उन पर प्रसन्न हो जाएंगे और इस समस्या का समाधान जरूर निकल आएगा। ऋषियों की यह राय मानकर राजा जनक खेतों में हल चलाने लगे। स्वयं मिथिला के राजा जनक खेतों में हल चला रहे हैं, ये देखकर सारी प्रजा इकट्ठा होने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि राजा की मेहनत को फल जरूर मिले। तब अचानक जमीन जोतते हुए उनके हल का फाल यानी सीत जमीन में फंसे किसी कठिन चीज से टकराकर फंस गया। ये देखकर राजा ने उस जगह पर खोदने के लिए कहा। तब सिपाहियों ने फंसे हुए फाल को बाहर निकाला और वहां की जमीन खोदने लगे। जैसे ही जमीन में थोड़ा सा गड्ढा बन गया, उसमें से एक बड़ी सी पेटी बाहर निकली। राजा जनक और रानी सुनैना ने उस पेटी को खोलकर देखा तो पेटी के अंदर एक नन्ही सी बालिका उन्हें दिखाई दी। ये देख राजा, रानी और गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब अचानक आकाश में मेघ गरजने लगे और जोर की बारिश होने लगी। ये देख मिथिला नगरी के लोग खुशी से झूमने लगे। राजा जनक के हल से टकराकर जमीन से प्रकट हुई उस बालिका ने तो मिथिला नगरी का अकाल मिटा दिया था। राजा जनक ने बड़े ही खुशी से उस नन्ही सी बालिका को अपनी बेटी मान लिया। हल के सीत से टकराने की वजह से उसका नाम सीता रखा गया। धरती से प्रकट हुई वो कन्या भूमिजा नाम से भी जानी गई। राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए वे जानकी भी कहलाई। तो मिथिला नगरी की राजकुमारी होने के कारण उन्हें मैथिली भी कहा जाने लगा। ऐसे असाधारण रूप से प्रकट हुई मां सीता का विवाह आगे जाकर भगवान श्री राम के साथ हुआ। सीता मां के जीवन काल में कई कठिनाइयां आई, परंतु अपने धैर्य, निष्ठा और पतिव्रता के धर्म के बल से उन्होंने सारी मुश्किलों का सामना किया। सभी लोगों के लिए वो एक आदर्श स्त्री बनी। आज भी सारे भक्त भगवान श्री राम के साथ मां सीता की भी पूजा अर्चना करते हैं। मैथिली नगरी आज के नेपाल देश में स्थित है, इसलिए नेपाल में भी मां सीता की पूजा होती है। सीता नवमी के दिन कई स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। कई भक्त मां सीता के मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए नेपाल के मिथिला नगरी में जाते हैं। इसी तरह वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को प्रकट हुई मां सीता का जन्म दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है।